Very good morning to all. I am Sudeshna from Premchand Memorial Public School and welcome to the 5th class. Students, today is computer class and we will discuss your chapter number 7, which is more on MS PowerPoint 2007. Okay, so you just listen carefully and try to understand. So let's start today's class. MS PowerPoint is a presentation software. Presentation means the act of giving or showing something to somebody. Okay, ऐसा एक्ट होता है स्टूडेंट्स जो हम किसी दूसरे को दिखाते हैं, ठीक है, शो करते हैं. ओके, पावरपॉइंट एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है. ओके, प्रेजेंटेशन मैं आपको बता चुकी हूँ क्या होता है. जब हम कोई भी चीज किसी को शो करके कोई बात कहते हैं. Okay, it is used to create and edit presentations. और इसका यूज किया जाता है प्रेजेंटेशंस को क्रिएट करने के लिए और एडिट करने के लिए. A presentation is a delivery of information. और प्रेजेंटेशन क्या है? प्रेजेंटेशन इंफॉर्मेशन की डिलीवरी करना है. ओके, प्रेजेंटेशन के थ्रू हम अपनी बात दूसरों को पहुंचाते हैं. ओके, तो इससे क्या होता है? इंफॉर्मेशन की डिलीवरी होती है एक इंसान से दूसरे को. इट मे हैव टेक्स्ट, पिक्चर्स, वर्ड आर्ट एंड ऑडियो रिकॉर्डिंग्स. और स्टूडेंट्स, इसमें क्या क्या होता है पावर पॉइंट में? इसमें हो सकता है टेक्स्ट, पिक्चर्स, वर्ड आर्ट एंड ऑडियो रिकॉर्डिंग्स इसके अंदर हो सकती हैं. A presentation is a method of effective communication. और presentation क्या है? एक method है effective communication का. ठीक है, अगर हम अपने presentation को बहुत ज़्यादा attractive बनाएंगे, अच्छा बनाएंगे, उसके अंदर word art अच्छा करेंगे, pictures अच्छे लगाएंगे, animations अच्छे होंगे, transitions अच्छे होंगे, तो उससे क्या होता है? हमारी जो communication है वो बहुत ही इफेक्टिव बनती है, प्रभावशाली बनती है. ठीक है, जैसे कि मैं अभी आपको पीपीटी पावर पॉइंट के जरिए ही आपको मैं पढ़ा रही हूँ. ठीक है, मैंने पावर पॉइंट बना रखा है. ठीक है, फिर उसके अंदर क्या कर रखा है? मैंने अपनी वीडियो रिकॉर्ड करके आपको मैं शो कर रही हूँ. इसके अंदर मैंने ट्रांजिशंस यूज़ किए हैं, एनिमेशंस यूज़ किए हैं कि नेक्स्ट स्लाइड कैसी आए, है ना. सो ये जितनी अट्रैक्टिव होगी उतने ही इसको देखने वाले और ज़्यादा देखेंगे, उन्हें और पसंद आएगी. ओके, टीचर्स, प्रोफेसर्स, स्टूडेंट्स, पॉलिटिशियंस एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स मेक प्रेजेंटेशन टू एक्सप्रेस देयर कॉन्सेप्ट्स टू द ऑडियंस. रिप्रेजेंटेटिव्स मीन्स अ पर्सन और थिंग दैट रिप्रेजेंट्स समथिंग. ओके, कोई पर्सन जो किसी चीज को रिप्रेजेंट करता है. तो जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, हमारे टीचर्स होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं, स्टूडेंट्स, पॉलिटिशियंस जो होते हैं, स्टूडेंट्स, ये क्या यूज़ करते हैं? ये प्रेजेंटेशन बनाते हैं और उसका यूज़ करते हैं अपने कॉन्सेप्ट्स को ऑडियंस तक एक्सप्रेस करने के लिए, पहुंचाने के लिए. ठीक है, अपने कॉन्सेप्ट्स को व्यक्त करने के लिए. ओके, अ प्रेजेंटेशन कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ स्लाइड्स. और स्टूडेंट्स, जो प्रेजेंटेशन होती है वो क्या कंसिस्ट करके रखती है? नंबर ऑफ स्लाइड्स. मतलब उसके अंदर काफ़ी सारी स्लाइड्स होती हैं एक प्रेजेंटेशन में. ओके, अ स्लाइड इज अ पेज इन अ प्रेजेंटेशन. और स्लाइड क्या होती है? एक पेज होती है प्रेजेंटेशन में. ओके, दीज स्लाइड्स आर डिस्प्लेड इन अ सीक्वेंस टू फॉर्म अ स्लाइड शो. और स्टूडेंट्स, ये जो सीक्वेंस होता है स्लाइड्स का, वो किस में शो होता है? ये स्लाइड शो के फॉर्म में डिस्प्ले होता है, दिखता है. ठीक है, जब हमने अपनी स्लाइड्स को लगाया हुआ है सीरियल वाइज, फिर हम उसको कैसे शो करेंगे? हम स्लाइड शो के ज़रिए उसको दिखाते हैं.
Okay, now PowerPoint screen. To start MS PowerPoint 2007, click Start, All Programs, Microsoft Office, then Microsoft Office PowerPoint 2007 and create a blank presentation. And students, हम PowerPoint को कैसे ओपन करेंगे अपने कंप्यूटर में? फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे, देन ऑल प्रोग्राम्स पर क्लिक करेंगे, ओके। आफ्टर दैट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर क्लिक करेंगे, देन हम क्या करना है, हमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस PowerPoint 2007 पर हमें क्लिक करना है। उसके बाद हम अपनी नई ब्लैंक प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। ओके, यू कैन सी दिस इज द PowerPoint स्क्रीन। ओके, दिस इज टाइटल बार, दिस इज स्लाइड। ओके, जो एक पेज है ये स्लाइड है। दीज आर प्लेस होल्डर्स, ये भी और ये भी। ओके, दिस इज स्टेटस बार, रिबन एंड ऑफिस बटन। ओके, creating a new presentation. You have already learned how to create a new presentation. हम पहले ही सीख चुके हैं, है ना, कि नई प्रेजेंटेशन हम कैसे क्रिएट करते हैं। सो देर आर सम स्टेप्स। स्टेप 1, क्लिक ऑफिस बटन एंड देन क्लिक न्यू ऑप्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ऑफिस बटन पर क्लिक करना है, देन न्यू ऑप्शन पर क्लिक करना है। स्टेप 2, चूज ब्लैंक प्रेजेंटेशन एंड क्लिक क्रिएट। और हमें फिर क्या करना है, ब्लैंक प्रेजेंटेशन पर क्लिक करना है, देन क्रिएट बटन पर हम क्लिक करेंगे। ओके, यू कैन ऐड मोर स्लाइड्स बाय क्लिकिंग न्यू स्लाइड बटन इन द होम टैब। और स्टूडेंट्स, जब हम एक बार स्लाइड ले लेते हैं, क्रिएट कर लेते हैं यहाँ से, ओके, और फिर उसके बाद हमें दूसरी स्लाइड चाहिए उसके अंदर, तो हम किस पर क्लिक करेंगे, हम होम टैब में न्यू स्लाइड पर क्लिक करेंगे, ये वाली। ओके, फिर हमें जिस भी तरीके की स्लाइड लेनी होगी हम चूज कर सकते हैं। ओके, नाउ PowerPoint व्यूज। अब हम PowerPoint जो हमने बनाई है उसको हम कितने तरीके से हम व्यू कर सकते हैं। ओके, the 3 main views in PowerPoint are normal view, slide sorter view and slideshow view। तो 3 मेन व्यूज होते हैं PowerPoint में। कौन कौन से? नॉर्मल व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू एंड स्लाइड शो व्यू। ओके, नॉर्मल व्यू, दिस इज द मेन व्यू ऑफ अ प्रेजेंटेशन। ये क्या है? ये किसी भी प्रेजेंटेशन का एक मेन व्यू होता है, सबसे इंपॉर्टेंट व्यू होता है नॉर्मल व्यू। ओके, इट डिस्प्लेस अ लार्ज व्यू ऑफ द करंट स्लाइड। और ये क्या शो करता है? जो हमारी करंट स्लाइड होती है उसका लार्ज व्यू शो करता है। इन नॉर्मल व्यू यू कैन ऐड टेक्स्ट, पिक्चर्स, क्रिएट नोट्स। और स्टूडेंट्स, हम नॉर्मल व्यू में क्या कर सकते हैं? अपने टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं, पिक्चर को ऐड कर सकते हैं और अपने नोट्स को हम क्रिएट कर सकते हैं। द नॉर्मल व्यू contains 2 tabs, outline tab and slides tab। और स्टूडेंट्स, जो नॉर्मल व्यू है वो 2 टैब्स को कंटेन करके रखता है, एक तो आउटलाइन टैब और एक स्लाइड्स टैब। द आउटलाइन टैब शोज द टेक्स्ट ऑन द स्लाइड। और आउटलाइन टैब क्या शो करता है? जो हमारी करंट स्लाइड है, ठीक है, जो हमने स्लाइड को हम अभी देख रहे हैं करंट, उसके टेक्स्ट को वो शो करेगा कि उस स्लाइड पर क्या टेक्स्ट लिखा हुआ है। द स्लाइड्स टैब डिस्प्लेज द स्मॉल व्यू ऑफ ईच स्लाइड। और जो स्लाइड्स टैब है वो शो करता है जो भी हमारी स्लाइड्स हैं उसका छोटा व्यू।
ओके, छोटा सा व्यू शो करेगा हर एक स्लाइड का। ओके, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर जो हमारा स्लाइड्स टैब है, ओके, यहाँ पर स्लाइड्स टैब पर देखा गया है तो देखो हर एक स्लाइड का यहाँ पर छोटा छोटा व्यू दिखा रहा है, राइट। और यहाँ पर हमारा आउटलाइन टैब को सिलेक्ट किया गया है, ये वाला, तो यहाँ पर जो भी टेक्स्ट है हमारी स्लाइड का वो यहाँ पर शो हो रहा है। ओके, स्लाइड शॉर्टर व्यू। इन स्लाइड शॉर्टर व्यू you see a small view of all the slides in the presentation at the same time. स्लाइड शॉर्टर व्यू में क्या होता है स्टूडेंट्स, आप एक ही बार में पूरी स्क्रीन पर सारी स्लाइड्स को देख सकते हैं, छोटे छोटे स्लाइड में। ओके, देखो ये कंप्यूटर की पूरी एक स्क्रीन है, राइट, और हमने यहाँ पर सारी स्लाइड्स को हम एक बार में छोटा छोटा देख पा रहे हैं। ओके, slide show view. The slide show view displays each slide on the full screen. और जो slide show view होता है उसमें क्या होता है, हर एक स्लाइड को फुल स्क्रीन पर दिखाया जाता है। जैसे मैंने अभी आपकी जो वीडियो रिकॉर्डिंग की हुई है स्टूडेंट्स, इस पीपीटी के ज़रिए मैंने क्या किया हुआ है, स्लाइड शो की हुई है, तभी वो पूरी एक स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। ओके, ये देखो पूरी एक स्क्रीन पर एक स्लाइड दिखाई देती है और कुछ भी नहीं आपको दिखाई देगा इसके साइड में भी, क्योंकि ये फुल स्क्रीन पर दिखाई जाती है। ओके, नाउ स्विचिंग बिटवीन व्यू। स्विचिंग मीन्स टू एक्सचेंज समथिंग बाय रिप्लेसिंग विद अनदर। ओके, जब हम किसी भी चीज को एक्सचेंज करते हैं, बदलते हैं, ठीक है, एक के बाद दूसरे को लेकर आते हैं, जैसे मैं एक स्लाइड के बाद दूसरी स्लाइड को लेकर आती हूँ तो मैं क्या करती हूँ, एक्सचेंज करती हूँ वहां से। ओके, टू इजीली स्विच बिटवीन व्यूज यू जस्ट क्लिक द बटन ऑन द स्टेटस बार। स्टूडेंट्स, जब हमें स्विच करना है तो हम क्या करेंगे, हमें सिर्फ क्लिक करना है बटन पर, स्टेटस बार पर। ओके स्टूडेंट्स, यू कैन सी द आइकन्स ऑफ 3 व्यूज। दिस इज नॉर्मल व्यू, दिस इज स्लाइड शॉर्टर व्यू एंड दिस वन इज स्लाइड शो व्यू। ओके, so students, I hope you understood today's class, and students, we will continue this chapter in the next class of computer. Okay, so students, if you have any query you can ask to me freely. Okay students, so thank you so much.